कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब कबीरा, बहुर करेगो कब, पल में परलय होएगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब कबीरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है इस वीडियो में हम वर्तनी के बारे में कल पढ़ाए थे, जो कि हमारा ऋण के पहले वाले अक्षर में हो गया था अंक आ तक। लेकिन आज हम ऋण संबंधी अशुद्धियां हम सभी लोग पढ़ेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऋण संबंधी क्या अशुद्धियां होती हैं। जैसे यहां पे लिखा है, ऐसे लिखा रहेगा परीक्षाओं में पैतृक, लेकिन ये शुद्ध क्या है। अब यहाँ पे ऋण संबंधी हमें पकड़ना है। यहाँ त्रि लिखा हुआ सीधा, लेकिन हम यहाँ पे ऋण वाला लगा देंगे, जैसे पैतृक। ये केवल हमें यही पॉइंट पकड़ना है, ये हो जाएगा पैतृक। अब जैसे ये है, लिखा हुआ है आपका तृतीय, तृतीय, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये ऋण संबंधी यहीं पे है मिस्टेक। अब यहाँ पे हम सुधार कर लेंगे, जैसे तृतीय। ये हमने गलती यहाँ पकड़ ली, तुरंत यहाँ हम सुधार कर लेंगे। ऐसे आगे सब देखिए, जैसे लिखा रहेगा रिद्धि, बोलो रिद्धि पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखो धा, ये दूसरा धा है, दा में धा लगेगा, तो ये हम पकड़ेंगे, जैसे रिद्धि। ये रिद्धि। अब इसी प्रकार से जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपको छाटना रहेगा। अब हमें तुरंत पकड़ना अनुग्रहित, ये लिखा अनुग्रहित, तो हमें इसे अनुग्रहित, ये इस प्रकार से हमें सही कर लेना है। अब जैसे इसमें और देखते हैं, लिखा रहता है ब्रिटिश, ये लिखा हुआ ब्रिटिश, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है, ये वाला रा जो है ऋण वाला होना चाहिए, जैसे ब्रिटिश होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ ऋण, ऋण, तो ये ऋण, ये रा पूरा रा है, इसलिए यहाँ पे ऋण होगा, ये वाला ऋण। ऐसे जो है देखते हैं, ऋण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे री हम देखेंगे कि यहाँ पूरा है, लेकिन यहाँ भी ये वाला ऋण होना चाहिए। इस प्रकार से ये ऋण संबंधी अशुद्धियां हम जो है पकड़ेंगे, और जो है शुद्ध वाला इधर लिखेंगे। ये हमारा हो गया अशुद्ध में, और ये हो गया आपका शुद्ध में। अब ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं ए संबंधी, ए और अय संबंधी। ये और अय संबंधी अशुद्धियां।
अब जैसे यहां देखें, ये लिखा हुआ है पहले अशुद्धियां, ये है शुद्ध, लिखा रहेगा ऐनक, ये ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन हमें ये पकड़ना है, यहाँ जो ए और आए वाली जो शुद्धि है, यहाँ पे हो जाएगा ऐनक। ये अब देखिए अगला शब्द जैसे लिखा रहेगा यहाँ पे सैना, ये अय है, अय की मात्रा है, लेकिन हमें यहां देखना है ए होना चाहिए, क्योंकि सैना नहीं, सेना, सेना। अब जैसे अगला शब्द है मैनेजर, लेकिन उसको मैनेजर ऐसे बोल देते हैं और लोग लिख भी देते हैं। अब इसको सुधारने के लिए मैनेजर, ये हमारा शुद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे वैश्या, 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 अब ये देखो वैश्या यानी आय, आय की मात्रा इसमें है, लेकिन ये होना चाहिए वेश्या, शुद्ध वैश्या। आगे इसी प्रकार से आगे जैसे सैनिक, सैनिक, ये केवल ए है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ए नहीं आय वाला यहां पे होना चाहिए, सैनिक, सैनिक। अब इसके अगला देखिए जैसे कैंटीन, 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 ये ए है यहाँ पे, लेकिन आय की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि कैंटीन होता है शुद्ध, क्या होता है हमारा कैंटीन, कैंटीन हो गया। अब जैसे देखिए लिखा रहता है एक्ट, एक्ट है, लेकिन ये शुद्ध होगा एक्ट होगा। इसी प्रकार से जैसे लिखा है टैक्स, टैक्स, तो टैक्स कहने में सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, टैक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए टैक्स। अब ये इस प्रकार से ए आय संबंधी अशुद्धियां को जो है हम शुद्ध करके लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम ओ और आओ के अशुद्धियां लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद में ओ आओ संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। जैसे लिखा रहता है औद्योगिक, औद्योगिक, अब हमें यहां ध्यान से देखना होगा कि ये वो औद्योगिक है, ये वाला वो तो लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए ये वाला औद्योगिक, औद्योगिक, ये समझ में आ गया ना। अब इसके अगला शब्द देखिए, जैसे लिखा रहता है नौकरी, क्या लिखा रहता है नौकरी, लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी, नौकरी, नौकरी बोल देते हैं, हम यही लिख भी देते हैं, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए नौकरी, नौकरी, ये, क्योंकि यहां ओ नहीं आओ होना चाहिए। ऐसे देखिए अगला शब्द त्योहार, त्योहार। अब यहां हम देखेंगे आओ, आओ का शब्द लिखा हुआ, आओ की मात्रा लगी हुई है,
तो यहां पे हो जाएगा ओ की मात्रा। त्योहार, ये हमारा शुद्ध हुआ। त्योहार यानी अनेक त्योहार आते हैं, यानी अनेक त्योहार, ये नहीं। अगला देखेंगे हम, जैसे न्यौछावर, न्यौछावर। अब यहां भी वही संबंधी गलतियां हैं, यहां भी हो जाएगा न्यौछावर, ये न्यौछावर। अब ऐसे और देखिए, जैसे लिखा है पौरुष, पौरुष। अब यहां देखिए ओ लिखा हुआ, यही आओ हो जाएगा। यहाँ ओ है तो ये इसका आओ कर दिए, पौरुष हो जाएगा ये, पौरुष। अगला शब्द देखिए, जैसे पारलौकिक, पारलौकिक लिखा है। अब यही हो जाएगा हमारा पारलौकिक। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया पारलौकिक। ऐसे जैसे देखिए आलोक, आलोक, आलोक लिखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आलोक या अलौकिक। एक मिनट, गलत हो रहा है, दोबारा। अलौकिक, ये अब ये हुआ, अब यही हो जाएगा अलौकिक, अलौकिक। यहाँ वो है, यहाँ पे औ हो गया। अब इसी तरह से देखिए एक शब्द प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़। यहाँ पे देखो ओ लगा है, यहाँ पे औ हो जाएगा प्रौढ़। ये अब इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं ये शब्द आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ओ आओ, अब अंग आह पे आते हैं। वो आओ के बाद में अब ये देखेंगे अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, चंद्र बिंदु संबंधी और विसर्ग संबंधी। आइए अब इस पर हम जो है विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे लिखा हुआ शब्द मिलेगा ऊंचा, ऐसा लिखा रहेगा, देखने में लगेगा कि सही है, लेकिन ये नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊंचा, ये तुरंत पकड़ में आ गया। अब जैसे इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए बांझ, ऐसे लिखा रहेगा बांझ, लेकिन ये भी, इसमें भी ऐसे ही चंद्र बिंदु होना चाहिए, यहाँ अंग अनुस्वार लगा हुआ है, इसको ऐसे चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जैसे बांझ। ये बांझ हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से अगला शब्द देखते हैं, जैसे आंख, जैसे आंख। अब आंख में भी यही चंद्र बिंदु होना चाहिए, आंख, आंख, ये। अब इसी प्रकार से अगला शब्द दांत, ऐसे लिखा रहता है, दांत लोग सही करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदु होना चाहिए, दांत। क्या हो जाएगा
दांत यानी चंद्र बिंदु यहाँ पे लग गया। अब इसी प्रकार से देखिए, जैसे लिखा हुआ है डांस, अब डांस में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी वही चंद्र बिंदु होना चाहिए, डांस ये। अब इसी प्रकार से जैसे देखिए महंगा, महंगा, अब देखिए यहाँ पे भी अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, जिससे महंगा। अब ठीक इसी प्रकार समझिए, ऐसे समझते रहिए, जैसे टांगना, टांगना देखने में सही लग रहा है, लेकिन यहां भी चंद्र बिंदु लगेगा। ये हो गया आपका टांगना। ठीक इसी प्रकार से मिलता जुलता शब्द एक और शब्द लेते हैं, जैसे कांपना, कांपना में भी चंद्र बिंदु लगेगा, कांपना ये। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है कि जैसे ऊंचा लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुस्वार लगा है, यहाँ पे ऊंचा, बस हमें चंद्र बिंदु पकड़ लेना है, यहाँ पे चंद्र बिंदु होना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं विसर्ग संबंधी। अब हम देखेंगे अनुस्वार संबंधी, समझ लिए कि अनुस्वार जहां पे लगा होगा लगभग हमारा चंद्र बिंदु ही लगेगा। अब हम विसर्ग वाले में देखते हैं किस प्रकार से गलतियों को पकड़ा जाता है। जैसे लिखा मिलेगा दुःशील, क्या मिलेगा? दुःशील। अब ये हमारा हो जाएगा दुःशील, यहां की जगह पे विसर्ग लग जाएगा। अब ऐसे देखिए, जैसे लिखा रहेगा प्राय, प्राय, लेकिन ये प्राय तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग की आवश्यकता है, जिससे ये हो जाएगा शुद्ध प्रायः। क्या हो जाएगा? प्रायः। अब ठीक इसी प्रकार से हम अगला शब्द देखते हैं, जैसे लिखा है दुख, ये। अब दुख और सुख ये शब्द आता है, लेकिन अगर सुख लिखेंगे तो उसमें हमारा विसर्ग नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहीं दुख लिखना पड़ा तो दुख में हमारा विसर्ग आ जाएगा। जैसे ये दुख, ये होगा दुख, ऐसे वाला दुख। अब देखिए अगला शब्द, जैसे लिखा रहता है प्रातः काल, क्या लिखा रहता है? प्रातः काल। अब यही हमारा हो जाएगा प्रातः, प्रातः काल। क्या हो जाएगा? प्रातः काल। अब ऐसे देखिए, अगला देखिए, जैसे लिखा रहेगा शनई, शनई, शनई शनई ऐसे लिखा मिलेगा, यानी धीरे धीरे। शनई शनई मतलब होता है धीरे धीरे, लेकिन ये विसर्ग बिना गलत है। शनई और शनई। अब ये इसी प्रकार से हमें विसर्ग वाले शब्द को पहचानना है कि किस प्रकार से जो है आते हैं। अब जैसे अगला शब्द देख लेते हैं हम, निस्वार्थ, ये ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन यहां पे आधा सा लगा है, ये गलत है, निस्वार्थ। क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपका निस्वार्थ, ये। अब इसी ठीक इसी प्रकार एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे निःशुल्क,
निःशुल्क यानी बिना शुल्क के, बिना पैसे के। लेकिन ये निःशुल्क गलत है, ये क्या हो जाएगा, निःशुल्क। निःशुल्क ये हमने जो है कठिन कठिन शब्द लिखवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लोग जो समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चा और छा संबंधी अशुद्धियां। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे चा छा संबंधी अशुद्धियां, ये व्यंजन संबंधी। अभी तक हमारा स्वर चल रहा था। स्वर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अभी देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से पकड़ी जाती हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, जैसे चा, ये छा और ये छा, ये बात। अब देखिए ऐसे लिखा मिलेगा, लिखा रहेगा आकांक्षा। ऐसे ही लिखा मिलेगा, लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये वाले छा में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे आकांक्षा, ये। अब इसी प्रकार से देखिए लिखा मिलेगा क्षमा, क्षमा। देखने में सही लग रहा है, लेकिन नहीं, ये छा जो है इस छा में परिवर्तन कर जाएगा, छा और मां, ये। अब ये हो गया क्षमा। क्या हो गया, क्षमा। अगला शब्द हम देखते हैं, लिखा रहेगा क्षय, क्षय, छा या, लेकिन नहीं, यही वाला इस छा में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षय। अब इसी प्रकार से देखिए अगला शब्द लिखा मिलेगा छा ना क्षण, लेकिन यही क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, क्षण। इसी प्रकार से जैसे अगला शब्द देखते हैं, लिखा रहेगा कच्छ, लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि ये छा जो है इस छा में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे का और ये छा, कच्छ। क्या हो गया, कक्ष हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगला शब्द देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 शब्द हमारा हुआ है। अगला देख लेते हैं, जैसे रक्षा, रक्षा। अब ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध, ये हो जाएगा रक्षा। सीधा ये छा इस छा में परिवर्तन कर जाएगा। अब जैसे लिखा है अक्ष, अक्ष लिखा है, जैसे ये लिखा है अक्ष, लेकिन ये गलत है, सीधा ये वाला रहेगा अक्ष। ये अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो समझ में आएगा, समझ में आया होगा। और अब इसके बाद में हम होमवर्क देते हैं आप सबको, देखिएगा कि कितने सवाल आप लोग कर पाते हैं। होमवर्क, अब हम जो है अभी तक ये व्यंजन संबंधी छ के बारे में पढ़े। अब हम जितना आज हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग अपने जो है घर पे देख करके, और जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, आंख, क्षय, क्षमा, पारलौकिक, औद्योगिक, एक्ट, टैक्स, नौकरी, झोपड़ी, दुख, न्योछावर, महंगा, कांपना, आकांक्षा, निस्वार्थ, टांगना, लक्ष्मण, प्रातःकाल,
पौरुष, प्रौढ़ आदि, ये 20 शब्द हैं। आप जो है एक तरफ अशुद्ध लिखेंगे और एक तरफ शुद्ध लिखेंगे और इस प्रकार से अलग अलग छांट करके लिखेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।